जी नमस्कार जी, चैनल पर स्वागत है आपको। आज जो मीटिंग हो रही है किस मुद्दे को हो रही है बताइए। आज व्यापारियों की एक जो है मीटिंग बुलाने का जो एक मुख्य उद्देश्य है, दो चोरी की घटना हमारे संज्ञान में आई हैं और जो कि दोनों ही जो है बड़े स्तर पे घटनाएं हैं, जो कि व्यापारियों में पूरे मोदी नगर के अलग अलग क्षेत्र के व्यापारी यहाँ पे बैठे हैं और व्यापारियों में काफ़ी रोष है। सबसे पहले तो जो इस समय शहर की हाईलाइटेड मामला है वो हमारे जो चेयरमैन हैं, प्रथम नागरिक हमारे यहाँ के विनोद वैशाली भाई हैं, जो कि हमारे साथ व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के कई सालों से वो हमारे साथ खड़े हैं। उनके यहाँ लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान है, जिसमें कैश का भी और ज्वेलरी का भी नुकसान है। और पुलिस की भी जो है अभी तक मैं लापरवाही मानूंगा कि केस 1 हफ्ता 8 दिन हो गया और इतना हाईलाइटेड केस है, इतना बड़ा केस है, उसके बावजूद भी जो है केस अभी तक खुला नहीं। मैं हैरान हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमारे व्यापारियों के, शहर के बड़े व्यापारियों के कई मामले आए, जिसमें हमने भी और अन्य नेताओं ने भी जो है उसमें हाथ डाले। पुलिस प्रशासन से हमने मदद ली और बहुत बड़े बड़े केस हमारे एसीपी साहब ने जो है सॉल्व करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर कैलिबर बहुत बढ़िया है, पुलिस प्रशासन की टीम इस समय अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से दो केस पे, जो दो घटनाएं यहाँ पे हैं, मैं उन पे रोशनी डालना चाहता हूँ। हमारा पुलिस प्रशासन से, खासकर एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और एसपी हमारे जो डीसीपी देहात है और एडिशनल कमिश्नर साहब को भी मैं संबोधन करना चाहता हूं। आदरणीय अधिकारी गणों, जो हमारे मोदी नगर में चेयरमैन साहब के यहाँ पे चोरी करके जो हमारे एक व्यापारियों की जाति पे जो एक धब्बा लगा है, वो एक बड़ा निंदनीय है। हम व्यापारियों में काफ़ी रोष है। अलग अलग जगह से हमारे जो है व्यापारियों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि शहर का चेयरमैन ही अगर सेफ नहीं है, उसका भी केस अगर सही समय पे नहीं खुल पाएगा। व्यापारियों के अंदर रोष के साथ साथ व्यापारी भय में भी है। आज उसका मानना यह है कि शहर के प्रथम नागरिक का प्रतिष्ठान भी अगर सेफ नहीं है, तो हम व्यापारियों के जो लाखों करोड़ों रुपए अपने प्रतिष्ठानों पे लगे हुए हैं, कहीं ये घटना हमारे साथ ना दोहराई जाए। हम आला अधिकारियों से, हम व्यापार मंडल की तरफ से यही मांग रखते हैं कि इस केस को 2-3 दिन के अंदर खोल के और उस चोर को सामने लाया जाए। इतना साहसी कौन चोर है जो इतनी मतलब शहर के चेयरमैन के प्रतिष्ठान पे जो है हाथ डाल रहा है। एक दूसरा विषय, एक हमारे भाई अंकित जिंदल हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, हरमुखपुरी में उनका निवास है। 20 लाख रुपए की चोरी की घटना जो है उनकी हुई है 14 अप्रैल की, इसी 14 अप्रैल की, जिसमें उनके 5 लाख रुपए का तो कैश बताया जा रहा है और 15 तोले के आसपास सोना, कुछ घड़ियां भी हैं, कुछ चांदी भी है। मैं उनके बारे में तो जिक्र नहीं कर रहा। लगभग उन्होंने बताया मोटा मोटा लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान है। एक आम परिवार जिसके यहाँ से 20 लाख रुपए की चोरी की घटना घट गई हो, वो अपने आप को कैसे रिकवर करेगा? तो ये दोनों केस इस समय अभी हमारी दृष्टि में है। हमारे कमिश्नर साहब से, एडिशनल कमिश्नर साहब से, डीसीपी देहात साहब से, एसीपी साहब से, इंस्पेक्टर साहब से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस केस पे जो है एक विशेष टीम लगाई जाए और जल्दी से जल्दी इस केस को खोला जाए। व्यापारी भय में है, कहीं व्यापारी दूसरी दृष्टि की तरफ जाएगा तो फिर व्यापारी को और प्रशासन को आमना सामना होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि देखिए, चेयरमैन साहब बाद में है, पहले भी व्यापारी है, हमारे पुराने व्यापारी है, और उनके व्यापारी प्रतिष्ठान पर इतना बड़ी घटना होना एक झंझोर देता है जमीन को। ऐसी घटनाएं बाजार के अंदर पहले भी हो चुकी है। एक मोबाइल की शॉप में चोरी हुई, कई घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन जान ले और समझ ले, व्यापारी कमजोर नहीं है। जिस दिन रोड पे निकल जाएगा, प्रशासन मिल जाएगा। और मेरा यही कहना है आप लोगों से कि तुरंत इस चोरी को, इस घटना को खोल ली जाए, क्योंकि यह घटना नहीं खुली तो हमारा व्यापारी रोड पर निकलेगा और धरना प्रदर्शन भी करेगा। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन की 3 दिन के अंदर इस चोरी को खोले। यदि 3 दिन में इस घटना को नहीं खोला जाता तो व्यापारी आंदोलन पर उतारू होगा मजबूरन, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता
जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।